गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। पहले मैं आप लोगों को नीट और जेडब्ल्यू के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इस रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आप लोग कैसे इस रिएक्शन को बोर्ड एग्जाम्स में लिख कर आएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले व्हाट इज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो भाई क्या होती है, एक टर्म इस्तेमाल हुई है इसमें, अमाइड। क्या होता है अमाइड? सी डबल बॉन्ड ओ NH2, दिस ग्रुप इज नोन एज अमाइड। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया भाई? अल्काइल ग्रुप। तो ये है आपका अमाइड। ठीक, क्या होता है इस रिएक्शन में? जो अमाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में, RNH2 में। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? अगर आप अमाइड का CO ग्रुप हटा दे तो बन गया प्राइमरी अमाइन, और इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन बनता है अमाइड से। सिंपल, आपको अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाना है तो आप यूज करेंगे होफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है इसमें ब्रोम अमाइड टर्म क्यों यूज हुआ है। देखिए, जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे ब्रोमीन, Br2, ब्रोमीन यूज करेंगे। ब्रोम और अमाइड का यूज कर लिया, ठीक है। किसके साथ यूज करेंगे? NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वाटर में ले सकते हैं आप, एक्वस पानी में डाल सकते हैं, और आप अल्कोहल में ले सकते हैं। यानी आप लोग पानी लीजिए, उसमें NaOH डाल दीजिए, ब्रोमीन डाल दीजिए और अमाइड डाल दीजिए। जैसे ही इनका आप इस्तेमाल करेंगे, जो आपका अमाइड है ये अमाइन में बदल जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी अमाइन जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अमाइड से, तो इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। होफमैन ने बताया इस रिएक्शन को, तो होफमैन ब्रोमीन और अमाइड का आप यूज करते हैं इस रिएक्शन में, ब्रोम अमाइड। व्हाई इट इज डिग्रेडेशन? देखो, इस कंपाउंड में कार्बन के नंबर देख लो। R ग्रुप में जितने कार्बन है रिएक्टेंट की तरफ, उतने यहां प्रोडक्ट में भी है। ठीक, अब जो CO ग्रुप है इसमें एक कार्बन है, ये यहां से प्रोडक्ट में ये कार्बन नहीं। तो क्या पेरेंट कंपाउंड जब प्रोडक्ट में बदल रहा है तो एक कार्बन कम हो जाता है। इस एक कार्बन के कम होने के कारण ही इस रिएक्शन में नाम आया है डिग्रेडेशन। कार्बन के नंबर डिक्रीज हो गए। आप कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। जनरली जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं और कार्बन के नंबर डिक्रीज हो रहे हो तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। मान लो इंक्रीज हो रहे होते तो असेंडिंग ऑफ सीरीज हो जाता। तो होफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, मीनिंग ऑफ द वर्डिंग, जो वर्डिंग इस रिएक्शन में है, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब रिएक्शन का मतलब तो भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस के साथ या कंपाउंड्स के साथ। दैट्स फिनिश। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की इस रिएक्शन की। R बैलेंस है, ठीक है, NH2 हो गया, CO बच गया, Br2, NaOH, KOH, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर, एक्वस में या अल्कोहल में, इसको भी और इसको भी चलेगा। ठीक है, आओ अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करें भाई? इसकी बैलेंसी का आप स्पेशल पॉइंट ध्यान रखेंगे क्या भाई? Br2 और अल्कली को आप 1:4 में यूज करेंगे।
मतलब इसका 1 मोल यूज करना है और अल्कली के आपको 4 मोल यूज करना है। हो गया इतना, याद कर लो भाई ये बात। अब Br2 2 ब्रोमीन, यहां पे Na। ध्यान रखना अल्कली मेटल हैलोजन के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप में होता है, समझ रहे हो। तो जो भी आपका Na है वो ब्रोमीन के साथ उड़ेगा भाई। कितने ब्रोमीन है भाई यहाँ पे? 2 ब्रोमीन, 2 यहां से Na, तो 2 NaBr बाहर निकल गया। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल भी चला गया, 2 यहां से सोडियम चले गए। अब जो 2 सोडियम बचते हैं वो इस CO को उड़ा के ले जाते हैं। क्या बनता है भाई? Na2CO, 2 ऑक्सीजन और उड़ जाते हैं, CO3, Na2CO3 और बाहर निकल जाता है। मतलब यहां से 2 ऑक्सीजन और चले गए, 1 CO ग्रुप और 2 Na। ठीक है, क्या बचा? 4 Na खत्म, 2 ऑक्सीजन, तो 2 तो बच गए ऑक्सीजन के एटम हमारे पास, 4 बच गए हाइड्रोजन, और क्या रह गया? बस। अब 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे भाई? 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। अब एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है आप लोगों से? बताइए कितने मोल सोडियम कार्बोनेट बनेगा, या पोटासियम कार्बोनेट और पोटासियम ब्रोमाइड, कितने मोल सोडियम ब्रोमाइड बनेगा या पोटासियम ब्रोमाइड बनेगा? ये क्वेश्चन आपसे इस रिएक्शन में बन सकता है। ठीक है, और क्या पूछेंगे भी आप लोगों से? NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज हुए? यही 4। ब्रोमीन के कितने मोल यूज हुए? 1 मोल। यानी कि अगर आप 1 मोल अमाइड को 1 मोल अमाइन में बदलना चाहते हैं तो 1 मोल ब्रोमीन 4 मोल NaOH का इस्तेमाल करेंगे। साइड प्रोडक्ट ये जो आपके बने ये साइड प्रोडक्ट है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का और 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड के निकलेंगे। तो गाइस इस तरीके से आपकी होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मेन पॉइंट्स यही है। आप अब एग्जाम में लिख रहे हैं, ध्यान देना भाई, एग्जाम्पल लिखना होता है और एग्जाम्पल में आप अगर आर कॉमन टर्म इस्तेमाल कर ले तो साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल इस आर की फॉर्मेट में भी दे। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये हो गया अमाइड। इसके साथ 1 मोल Br2 यूज कर लिया, 4 मोल मैंने KOH ले लिया भाई, सिंपल। तो आप रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा? ये वाला भाग चला जाएगा, CO ग्रुप चला उड़ा दो बीच में से, CH3NH2, मिथाइल अमाइन बन गया। सीधी सीधी बात, क्या करना है? 2 KBr बाहर निकलेंगे, 1 K2CO3 बाहर निकलेगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। देख लो रिएक्शन, सॉरी यहां पे NH2 आएगा, रिएक्शन क्या हो गई भाई? बैलेंस। तो इस तरीके से आप लोगों ने मिथाइल अमाइड से क्या बना दिया भाई? मिथाइल अमाइन बना दिया। और इसका नाम एक्चुअल में क्या है? ये आप अगर कमेंट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस? ये आप लोग कमेंट कीजिए, इससे आप लोग अमाइड की नेमिंग भी सीख जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे ये बताऊंगा, इसको आप समझ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लो भाई देखो, ऐसे लिखे आना आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। अगर आ जाए क्वेश्चन डिस्क्राइब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये लिख के आना है। The reaction in which primary amine is formed from amides in presence of sodium hydroxide or potassium hydroxide with bromine. समाप्त। In this reaction, decrease in number of carbon atoms occur from parent compound. इसलिए टर्म इस्तेमाल हुई है डिग्रेडेशन। फिर आपको देना है एग्जाम्पल, ठीक है। इतना सा आपको लिख के आना है।
और गाइज इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं, देखो आपको ये दे देंगे, ये वाली एरो पे दे देंगे लिख के, ये बोलेंगे कंप्लीट द रिएक्शन, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और ये नंबर ऑफ मोल्स भी आपको खुद से कंप्लीट करना। और थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देते हैं, ब्रोमीन को यहां देते हैं, इसको एरो पे दे देंगे भाई, NaOH को बस ऐसे। तो डिफरेंट तरीके से आप लोगों से पूछ सकते हैं। और सिंपली बोल दे हाउ विल यू फॉर्म प्राइमरी अमाइन, एक रिएक्शन बताओ जिससे आप प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। एक और बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई गैब्रियल पथालमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, उससे भी आप प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। इस रिएक्शन में भी प्राइमरी अमाइन बनता है। अब ऐसे रिएक्शन बताओ जिसमें प्राइमरी अमाइन बने और पेरेंट कंपाउंड से एक कार्बन का एटम कम हो, अगेन ये हो गई रिएक्शन। क्या ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई CO ग्रुप क्या हो रहा हो भाई, गायब हो रहा हो प्रोडक्ट से, कार्बोनिल ग्रुप गायब हो रहा हो किसी प्रोडक्ट से, ये पूछ सकते हैं आपसे। ऐसी रिएक्शन जिसमें अमाइन बन रहा हो और ब्रोमीन और अल्कली का आप यूज कर रहे हो, वो भी यही रिएक्शन होगी। और आपको बोल देगा वो ये कंपाउंड देके कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ये भी नहीं देगा। अब हाउ विल यू कन्वर्ट, यही तो पूछा है आपसे। और क्या पूछ सकते हैं भाई, ये वाला प्रोडक्ट दे दे, ठीक है, और ये कंडीशन दे दे, ये पूछ ले भाई किससे बनेगा, ये भी तो पूछ सकते हैं ना, अमाइड कौन से। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आप लोगों ने अच्छे से अगर इनको कर लिया तो कुछ भी पूछ ले, कैसे घुमा के क्वेश्चन दे दे, आसानी से कर लेंगे आप। तो गाइज ये थी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं तो आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे। करीब करीब 3 नंबर में 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन वाले हैं 2 मार्क्स में पूछते हैं। तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।